हेलो वन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अशोक गुप्ता का फिर से स्वागत करता हूं एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, जो है आपका नंबर ऑफ जीरो। तो किस तरीके से इस टॉपिक को कर सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे आप नंबर ऑफ जीरो में हीरो बन सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए, बच्चों तक शेयर कर दीजिए क्लास की लिंक को। हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछता है किसी एग्जाम में, किस लेवल तक के पूछता है और कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वो सारी बातें जानने वाले हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड किस टाइप के और क्वेश्चन भी पूछेगा, आप चाहे एसएससी सीजीएल का पेपर देने जाइए, सीजीएल प्री और मेंस लेवल तक के मैं आपको कराने वाला हूँ। सीएचएसएल, एमटीएस, ये छोटे मोटे एग्जाम सब कवर आपके यहाँ पर होने वाले हैं, राइट। छोटे मोटे मतलब सीजीएल मेंस के सामने, ठीक है। वैसे छोटे मोटे एग्जाम नहीं है सीएचएसएल वगैरह भी। तो चलिए नंबर ऑफ जीरो में समझ लेंगे क्या करना है हम लोग को, किस तरीके से करना है, क्या टॉपिक है। तो जीरो सुनने में बड़ा आसान है, राइट। जीरो की बात करता हूँ अगर मैं, तो ये बड़ा ही ऐसा लगता है जीरो पे भी क्या बनेगा, है ना। जीरो तो जीरो है, लेकिन इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते हैं जीरो से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो की, कि जीरो होता क्या है ना, किस तरीके से याद करते हैं। क्योंकि जीरो शून्य, इसको बोलते हैं हम शून्य, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं शून्य। कहते हैं ना, तेरी आंखों में देखा तो मैं शून्य हो गया, ठीक है। तो वही शून्य है ये। शून्य मतलब निशब्द, कोई शब्द ही नहीं है। तो क्या होता है शून्य, एक बार समझ लेते हैं शून्य के बारे में। देखो जीरो की बात करता हूं मैं। जीरो, तो सबसे पहले जीरो बनता कैसे, एक सबसे पहले बात करिए जीरो आता कैसे। जैसे कि आपने 10 लिखा, यहाँ पर 10 लिखा, 10 पर एक जीरो हो गया, लेकिन 10 बनेगा कैसे। आप कहोगे सर 10 बनेगा 2 गुणा 5। सबसे पहला जीरो, जीरो के बाद 10 में ही तो आता है, और 10 पे जीरो बनेगा कैसे, 2 का गुणा 5 में करने पर। अगर मैं बात करूं 100 की, 100, तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 25 यानी 5 का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अगर मैं 1000 की बात करता हूं, तो 8 गुणा 125 यानी कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ एक बात समझ में आ रही है, जीरो। अच्छा एक चीज और बता दूं, पूछता कैसे है क्वेश्चन। जीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि ऐसे लिखा हुआ है 5 जीरो 5 जीरो, तो इस संख्या में कितने जीरो हैं, तो आपसे पूछ ले 2 जीरो हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं पूछता, ध्यान रखना। पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम इन संख्याओं का गुणा करें तो अंत में दाईं ओर से जीरो कितने आएंगे। दाईं ओर से जीरो का मतलब है, जैसे मैं गुणा करता हूँ 5 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 2, अगर मैं इन सब का गुणा करूं तो दाईं छोर से जीरो कितने आएंगे, 5 6 का 30, 300 और 600। तो आप कहेंगे सर जीरो ये वाले काउंट होंगे 1 और 2। अगर इससे पहले मैं ऐसे कर दूं तो ये जीरो काउंट नहीं होगा। एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, है ना, यानी कि संख्या के गुणनफल के अंत में या दाईं ओर से कितने जीरो आएंगे, ये निकालना होता है। पहले तो ये समझिए, जैसे कि इस पर 3 जीरो है, इस पर 2 जीरो है, इस पर 1 जीरो है। समझ गए होंगे इतनी बात, ठीक है, समझ गए होंगे इतनी बात, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब जीरो बनता कैसे है, तो आपने देखा यहाँ पर जीरो, किसी भी नंबर में जीरो बना लीजिए। जहां जीरो बनाया हुआ 5 छुपा होगा, राइट, 5 छुपा होगा, और 5 के साथ 5 अकेला जीरो नहीं बना सकता, 5 अकेला जीरो नहीं बना सकता। 5 के साथ जीरो बनाने के लिए कोई ना कोई एक सम संख्या जरूरी है, एक इवन नंबर जरूरी है। अगर 5 के साथ कम से कम एक इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या जिसमें 2 से भाग जाता है, लाइक 2 4 6 8, तो 1 5 के साथ अगर कम से कम एक सम संख्या है, इवन नंबर है, एक पेयर बन रहा है ऐसा, तो वो 1 जीरो ला के देगा आपको। अब इवन नंबर कुछ भी मान सकते हैं, 2 4 6 8, मैंने सबसे छोटी संख्या मान ली 2, सबसे छोटी इवन नंबर 2। तो देखो 1 5 के साथ एक सम संख्या है तो 1 जीरो आ रहा है, राइट। 1 5 के साथ एक सम संख्या है तो 1 जीरो आ रहा है। ये 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 5, तो 2 5 के साथ 2 सम संख्या है तो 2 जीरो आ रहे हैं, या 3 होंगी तो 3 जीरो आ रहे हैं, 4 होगा तो 4 जीरो आएंगे। इस तरीके से बेटा नंबर ऑफ जीरो में आप कह सकते हैं कि एक इवन नंबर और एक 5 का पेयर 1 जीरो बनाता है, या आप बोल सकते हैं कि 2 गुणा 5, इवन नंबर में 2 ले लिया सबसे छोटा, तो एक पेयर होगा तो 1 जीरो बनेगा, एक पेयर होगा तो 1 जीरो बनेगा, ये एक पेयर 1 जीरो बनाएगा। काम की बात, ठीक है सर, अच्छी बात है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, ऐसे मैंने लिख दिया 2 गुणा 5, ठीक है, मैंने ये लिख दिया।
अब सर यदि गुणा करो 5 दूना 10 दूनी 20, तो 20 कितने जीरो आए? 1। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का पेयर तो 1 रहने दो। अगर एक पेयर है, जितने पेयर उसमें जीरो, चाहे 2 ज़्यादा हो चाहे 5 ज़्यादा हो। अगर मैं इसकी जगह 5 ज़्यादा कर दूँ ऐसे करके, तो भी देखो 25 दूनी 50, एक जीरो आए। क्यों? तो पेयर तो एक ही है, चाहे 5 ज़्यादा हो, जीरो अंत में आने पर जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पेयर बनना चाहिए पूरा एक पेयर, 2 और 5 का एक पेयर, 2 का मतलब इवन नंबर का, ठीक है। अब मान लो यहाँ इवन नंबर का पेयर था, जैसे कि 50 है, ये 20 है आपका, तो ये 4 गुणा 5 भी तो लिख सकते थे इसको हम लोग, यस सर, है ना। अब आपको सर एक पेयर ही तो बना, तो भी एक जीरो है। हम इसलिए छोटा इवन नंबर लेते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो, पहली बात। चलिए आइए ये बात समझते हैं। और तो पेयर में समझ में आ गया। ऐसे ही मैं बात करता हूँ, एक बताना आप लोग, दिया 2 की घात 40 इंटू 5 की घात 90। तो अब मैं बोलूँ कि अगर इसका गुणा किया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैं इनका गुणा करूँ तो इसके अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो आपको गुणा थोड़ी करना है, 5 और 2 की पेयर देखिए। पहले मैं बेसिकली बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। 2 की घात 40 इंटू 5 की घात 90 को लिख सकता हूँ ब्रेक करके ऐसे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो पेयर कितना बन रहा है देखो, ये 40 पावर है, ये भी 40 पावर है, 40, ये भले ही ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। तो एंड में जीरो कितने आएंगे? 40 जीरो आएंगे, राइट। ऐसे आप लोग निकाल सकते, डायरेक्टली देख लो कम पावर किसकी है, 2 की, 40 है तो 40 जीरो आ गए। ठीक, कुछ भी दे दे, है ना, कुछ भी दे दे। जैसे कि आपको मैं एक और लिख दूँ, 5 की घात 120 इंटू 2 की घात 70, 2 की घात 230, ठीक है। अब मैं पूछूँ इनका गुणा करने पर नंबर ऑफ जीरो, तो आप कहेंगे सर पेयर बनेगा 120, तो 120 जीरो, है ना। कितने जीरो आएंगे सर? 120 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पेयर तो 120 का ही बन पाएगा। ज़्यादा वाले 2 के साथ मैं 5 कहाँ से लाऊंगा? जीरो बनेंगे आपके 120, राइट। चलिए समझ में आ रही है कहानी, ठीक है सर, अच्छी बात है। इसके अलावा ये तो समझ में आ गया जीरो बनता कैसे है, जीरो बनता कैसे है। अब बात करता हूं मैं इवन नंबर के साथ। जैसे कि मैंने गुणा कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। पीडीएफ भी अवेलेबल है, चिंता मत करिएगा, है ना। मैं अभी बेसिकली बता रहा हूँ आपको, 10 11 और लिख लो 12, 12 तक लिख दिया, राइट। मैंने 12 तक आपका लिख दिया। अब मैं पूछूं अगर इन सबका गुणा करूं तो कितने जीरो मुझे मिलेंगे एंड में, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो कैसे करेंगे देखिए, आप भी कमेंट में बताते जाइए कैसे करेंगे। देखो एक तरीका तो इन सबका गुणा करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो 1 से लेके 12 तक दे रहा है, 1 से लेके 20 तक, 50 तक, 100 तक, 1000 तक भी दे सकता है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मैंने बताया आपको जीरो अगर फाइंड करने हैं प्रोडक्ट के एंड में, तो आपको 2 और 5 को देखना पड़ेगा। 2 और 5 को देखो, 2 कितनी बार है? 1 बार यहाँ पर है। 4 में भी 2 बार होता है बेटा, 6 में भी 1 बार होता है, 2 गुणा 3 होता है, ये तो हमें 2 चाहिए बस। 8 में 2 की घात 3 बार होता है। 10 में बेटा 2 गुणा 5, एक 5 भी मिल गया। 12 में 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 कितनी बार मिला मुझे बताइए? आप कहेंगे सर 2 मिला, 1 2 3 4 5 6 8 है ना, ये ये रहा 5 6 7 8 9 10 बार मिल गया सर, यानी 2 की घात 10। और 5 कितनी बार मिला बेटा बाबू? 5, एक तो 5 में मिला, एक 10 में मिला, 2 बार 5 मिला। तो भाई पेयर तो 2 ही बन पाएंगे ना, तो 2 जीरो आएंगे पूरे का गुणा करने पर, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक चीज समझ में आई होगी आप लोगों को कि नेचुरल नंबर में, ये नेचुरल नंबर थे 1 से लेके 12 तक, मतलब क्रमागत संख्या गिनती की। अगर ऐसा कहीं भी गुणा हो रहा है तो आप एक बात सेंस लगा के बताइए, एक बात बताइए, हमेशा 2 तो हमेशा 5 से ज़्यादा बार ही आएगा अगर नेचुरल नंबर का गुणा होगा। कैसे? 2 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 8 में तो 3 बार आएगा, फिर 10 में भी आएगा। लेकिन 5 तो केवल 5 में आएगा, 10 में आएगा, उससे आगे करो तो 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा 2 बार, 30 में आएगा 1 बार। लेकिन 2 तो 22 में भी आएगा, 24 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, 28 में,
तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ 2। अगर नेचुरल नंबर की बात करता हूं, आप ये कह सकते हो, नेचुरल नंबर की बात करता हूं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है। नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो जो नंबर ऑफ 2 है, किस लिहाज से मैं कह रहा हूं समझ गए होंगे आप लोग। नंबर ऑफ 2 है वो ज्यादा आता है हमेशा नंबर ऑफ 5 से, है ना। तो अब मुझे 2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेयर तो उतना ही बनेगा जितने दोनों होंगे। अगर मैं 2 की घात 100 कर दूं, लेकिन 5 मेरे पास एक ही है, तो 0 तो एक ही बन पाएगा, क्योंकि पेयर तो बेटा एक ही बन पाएगा। पूरा एक कपल समझिए, हस्बैंड वाइफ का, है ना। अब मुझे बताओ, एक कैफे में जाना है जहाँ केवल कपल एंट्री है, समझना, जहाँ केवल कपल एंट्री है। ये है बॉयज़, ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ कम मिलती हैं, ठीक है। ये है गर्ल्स। तो अब 200 लड़के, 100 लड़के हैं, एक लड़की है, तो कितनी एंट्री हो पाएंगी, कितनी कपल की एंट्री हो पाएगी? एक ही की तो हो पाएगी, क्योंकि यहाँ कपल के बिना एंट्री ही नहीं है। तो बाकी की 99 तो बेकार हैं, घूमते रहेंगे बाहर खोके पे, है ना। समझ रहे हो बात को? तो हमें मतलब है पेयर से, राइट। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं बार बार 2 को काउंट करने में टाइम लग रहा है। आपने देखा होगा, अगर मैंने यहाँ से 2 को काउंट किया, 2 को 4 में देखना पड़ा, फिर 6 में, 8 में, अगर आगे 100 तक संख्या तो उनमें बार बार काउंट करने में टाइम लगेगा। 5 को मैंने हाल देख लिया कि 5 में और 10 में, 2 बार आंसर टिक कर दिया, राइट। आगे होता तो 15 में और 20 में हाल देख लिया। लेकिन अगर 2 को देखूंगा तो 12 में, 14 में, सब में देखना पड़ेगा कितनी बार है। तो 2 को नहीं काउंट करेंगे, अब हम काउंट करेंगे 5 को। जहां जरूरत पड़ेगी 2 की वहां 2 देखेंगे। तो हमें काउंट करना है मेनली 5। अब हमारा 5 काउंट करने का मकसद क्या है? हमारा 5 काउंट करने का मकसद क्या है? क्योंकि 2 को हम काउंट करेंगे नहीं, 2 ज्यादा आते हैं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, हमेशा ज्यादा आते हैं, 5 कम आते हैं, और जो कम आएगा उतने ही पेयर बन जाएंगे, क्योंकि 2 तो ज्यादा आएगा ही आएगा, और हमें चाहिए होता है पूरा पेयर। तो हम इसलिए पूरा 0 बनाता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि 5 चेक करिए कितने हैं। क्यों चेक करिए, समझ में आया? तो हमें 5 चेक करने हैं। क्यों? 2 तो हमेशा ज्यादा आएगा नेचुरल नंबर में, जहां 2 कम आएगा वहां हम बता देंगे, सवाल करेंगे तो अभी, है ना। तो 5 चेक करेंगे। अब 5 चेक करने का तरीका क्या है? किसी भी नंबर को, जरूरी नहीं 5 के अलावा 4, 7, 1, 2, कोई सा भी नेचुरल नंबर चेक करने का तरीका एक ही है। उसकी सबसे बड़ी पावर चेक करने का तरीका एक ही है, वो बताऊंगा, सब पे काम करता है, ना कि केवल अकेले 5 पे काम करता है। ठीक है, चलिए देखो कैसे काम करता है। तो जैसे कि आपको दे दिया जाए 1, 2, 3, 4 और डैश 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 100। अब नेचुरल नंबर में आपस में 100 तक गुणा हो रहा है। ये कितने तक गुणा हो रहा है? 100 तक गुणा हो रहा है। पूछे कि नंबर ऑफ 0, तो एक तरीका तो यह है 2 चेक करो, 4 ऐसे चेक करोगे, सुबह से शाम तक हो जाएगी। हमें 2 चेक करने नहीं, केवल 5 चेक करने हैं। दूसरा तरीका यह है 5 में 5 एक और आएगा, फिर 10 में, 15 में, 20 में, ऐसे करोगे। लेकिन ये 100 तक या 1000 तक कर देगा तो उसमें भी टाइम खराब हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे भी नहीं करना। तो हमें चेक करने हैं 0, नंबर ऑफ 0, राइट, नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, राइट। वो भी कैसे करने हैं? 0 चेक करने के लिए हमें 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 चेक करना है। 5 चेक करने का तरीका, 5 नहीं, कोई भी नंबर अगर चेक करना है, 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी, है ना। 5 की सबसे बड़ी पावर, क्यों? उसमें इसका भाग जाएगा। 5 की सबसे बड़ी पावर यानी कि 5 को चेक करना है कितनी बार आएगा, तो कैसे चेक करेंगे? नेचुरल नंबर का अगर गुणा हो रहा है तो लास्ट वाली नेचुरल नंबर में 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 5 का भाग दे दो 4 बार, मतलब रिमाइंडर से मतलब नहीं है। अब यहाँ 5 से छोटी संख्या आगे छोड़ दो, जिसमें भाग दिया है उसे छोड़कर बाकी दोनों को जोड़ लो, कितना आया? 24। तो यानी कि अगर 1 से लेकर 100 तक गुणा किया जाएगा तो 24 बार 5 आएगा गुणा में, यानी कि 24 बार 5 का मतलब है 5 की जो पावर आएगी सबसे बड़ी 24 आएगी। ठीक है, 0 क्यों लिखा मैं डायरेक्ट बताऊंगा अभी। 5 निकाला है, 5 कितनी बार आएगा? तो क्योंकि 5 का भाग दिया इसलिए 5 निकला है। 2 का भाग देता तो 2 निकलता, 3 का भाग देता तो 3 निकलता, 4 का भाग देता तो 4 निकलता, 10 का देखना तो 10 का 10 निकलेगा। मैंने 5 के दिया तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या आ गई? 24। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कुछ भी आ सकती है, लेकिन 24 से ज़्यादा आएगी, ये पक्की बात है। अब मान लो 24 से ज़्यादा, मान के चला मैंने, यहाँ आ गई ये पावर, मान के चलो 90।
तो पेयर तो 24 ही बन पाएंगे ना, इसलिए डायरेक्ट 24 जीरो लिख दिया। समझ रहे हो, कुछ भी आ सकती है। आप चेक करना चाहो सर बताओ हमें 2 कितने आएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। तरीका वही है कि 2 से भाग दे दो 100 में। जिसकी भी सबसे बड़ी पावर निकालनी है, 5 की सबसे बड़ी पावर निकालते हैं, ऐसे 24 आ गई, 5 से ही डायरेक्टली जीरो को पता लगा लिया। 2 की निकालना चाहो 2 की निकाल सकते हो, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 2 से 12 दूना 24, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, अब नहीं जाएगा छेड़ो। इन सबको ऐड कर दो, 50, 75, 87, 93, 96, 97, तो 2 की पावर कितनी आएगी 97। ठीक है, तो 2 तो ज़्यादा है, जीरो बनेगा नहीं। ठीक है, तो हमें चेक केवल क्या करना है 5, समझ में आ गया, चेक 5 करना है। क्लियर है कि नहीं? ओके, चलिए 1-2 सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1-2 फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7। हाँ, बेसिकली ये करा चुका हूँ अभी मैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा फटाफट से। क्या कहना चाह रहा है ध्यान समझिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। देखते ही बता दोगे, 2 की घात 80, 5 की घात 100, 2 की घात 80, पेयर कितने बनेंगे, पावर कम कितनी 80, तो इसमें 80 जीरो आएंगे। राइट, पेयर बनना चाहिए पेयर। 2 की घात 500, 5 की घात 399, तो कम कौन सा है ये, पेयर 2 और 5 का गुणा करके ही बनता है। तो अब गुणा 500, दो हमारे ज़्यादा है तो इतना पेयर बन नहीं पाएगा, तो 399 जीरो बनेगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए, है ना। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इनका गुणा करने पर जीरो कितने आएंगे आपसे पूछा गया है, बताइए मुझे एक बार कमेंट करके फटाफट से। तो देखो बेटा, देखो 2 और 5 को देख लो, ये 3 से मतलब है नहीं, ठीक है। 15 को मत काट देना, 15 में 5 छुपा हुआ है। देखो 5 की घात 40, 15 को लिख सकता हूं 3 गुणा 5, 3 की घात 20 और 5 की घात 20। 3 से तो मतलब है नहीं, 5 की घात 20 ये रहा, 5 की घात 40 और 5 की घात 20, तो ये टोटल हो गया 5 की घात 60 गुणा 8 होता है 2 की घात 3, 60 ऑलरेडी है, 60 और 3 180 हो जाएगा। तो भाई पेयर कितना बनेगा, पेयर तो 60 ही बन पाएगा ना, तो 60 जीरो हो गए, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल आप करिए। एक सवाल आप करिए, दिख रहा है ना क्लियर? देखो भाई, देखो 12 का मतलब होता है 3 गुणा 4, यानी कि 3 से तो मतलब है नहीं, लिख लो फिर भी, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, 3 गुणा 4, 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, है ना, 2 की घात 2, और 25 पहले से है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, है ना। 3 को मैंने लिख दिया, जरूरत तो है नहीं इसकी। ठीक है, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, तो 3 की घात 30, 5 की घात 30, तभी तो 5 थी, 15 की घात 30 था ये। 20 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 5, है ना, या तो इसको तो 2 गुणा 10 भी लिख सकता हूँ। 4 गुणा 5, 4 का मतलब 2 की घात 2, 2 12 पहले से है तो 2 की घात 24, 4 गुणा, और 5 की घात 12। 25 को लिख सकता हूँ 5 की घात 2, 16 पहले से, 16 दूनी 32। तो सबसे पहले 2 की घात कितनी हो गई मुझे बताओ? 2 की घात 50 और 24, 74 हो गई। 5 की पावर, ये 3 से मतलब नहीं है, 3 से मतलब नहीं है, 30, 62, 74, ये भी 74 हो गई, वेरी गुड। तो भैया बराबर बन रहे हैं, तो यानी कि 74 ही जीरो आपके बन जाएंगे, 74 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। बताओ क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है? तो नंबर ऑफ जीरो में कोई डाउट आपको कैसा भी दुख दर्द शंका हो, तुरंत डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है, वहाँ जाके डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस में पूरा मैथ का कोर्स आपको मिल जाएगा 149 में, रीजनिंग का मिल जाएगा 129 में, ऐसे कोर्स आपको मिल जाएंगे। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है अर्थमेटिक एडवांस, लाइव आने वाला है,
जल्द ही 599 में मैथ और रीजनिंग का इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पूरा एक बैच आने वाला है जिसमें जीएस भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, IS1 लाइव क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर देना। किस पर आएगा? ठीक है, अच्छा अगला सवाल करते हैं। आ गया, देखिए ये हो रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। तो 1 3 5 7 9 और 199 तक गुणा हो रहा है, आपको बताना है कितने जीरो आएंगे। तो बड़ा आसान है बेटा, कैसे क्या करना है? अरे मुझे एक बात बताओ बाबू, ये देखो ध्यान से, 1 3 5 7 9 199 क्या पहचान में आ रहा है? ये बेटा ऑड नंबर की सीरीज बन रही है, ऑड सीरीज बन रही है, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं जाता, यानी 2 तो आता ही नहीं है। 5 तो आएगा काफ़ी बार, 5 में आएगा, 15 में। सम संख्या यानी कि 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। और जब 2 नहीं आएगा, 2 के बिना तो 5, यानी कि किसी इवन नंबर के बिना 5 जीरो नहीं आ सकता। तो यहाँ 2 आएगा नहीं, ना कोई इवन नंबर आएगा। और जीरो लाने के लिए 5 के साथ कोई एक इवन नंबर जरूरी है, आएगा ही नहीं। आएगा नहीं तो बेटा जीरो भी नहीं बनेगा कोई पीछे, समझ रहे हो? बिना इवन नंबर के जीरो नहीं बनेगा लास्ट में, ये बात ध्यान रख लो, लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और देखो, बढ़िया सवाल है। 2 3 5 7 11 13 97 तक दे रहा है, बताइए, बताओ भाई। अब देखो ये सीरीज क्या, ध्यान से समझो। 2 है यानी कि एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है। ठीक है, 3 है, इसको ऐसे लिख दो, दिख नहीं रहा क्या मैं? ठीक है, देखो 2 है, दिख रहा है ना? 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, राइट? ये सब है। 2 एक इवन नंबर हो गया, 2 एक इवन नंबर हो गया। अब दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है। देखो तो 2 एक इवन नंबर हो गया। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए। ये बन रही है 2 3 5 7 11 13 97, ये बन रही है प्राइम नंबर की सीरीज, राइट? प्राइम नंबर की सीरीज, हाँ या ना? प्राइम बोले तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? इट हैज ओनली 2 फैक्टर। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद संख्या, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में 2 भी आता है, 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो प्राइम भी होती है, सम संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो प्राइम होती है। 2 के अलावा कोई और सम संख्या प्राइम नहीं होती, पहली बात। ठीक है, क्योंकि 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 और 1, है ना? इसलिए ये, बाकी और कोई सम संख्या प्राइम नहीं होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, सम अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 के अलावा कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होती, राइट? तो यानी कि हमें अब जीरो लाने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो 1 2 मिल गया हमें, 1 5 मिल गया, एक पेयर हो गया। लेकिन अब 5 तो बहुत सारे मिलेंगे, हालांकि 5 भी नहीं मिलेगा, अब ध्यान रखना, 5 भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो प्राइम नंबर में 5 भी नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो? प्राइम नंबर में 5 के अलावा 5 भी नहीं मिलेगा कहीं आपको। तो बेटा एक ही पेयर बनेगा, अगर मिल भी जाता तो इवन नंबर तो नहीं मिलता, तो यानी कि एक ही बार 2 आएगा, तो एक ही पेयर बनेगा, तो यानी कि एक ही जीरो आएगा। ठीक है, प्राइम नंबर में 5 भी नहीं मिलने वाला भाई, दोनों गायब हो गए, खत्म काम कहानी। सीरियसली जीरो बड़ा खतरनाक है। ये तो मैंने अभी कराया ही था, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, 1 से लेके 70 तक नेचुरल नंबर का गुणा हो रहा है, तो हमें नेचुरल नंबर के गुणा में जीरो निकालना है। 2 की संख्या तो बहुत आती है, हमें निकालना क्या है? 5 की संख्या, 5 की बड़ी पावर। तो 5 की पावर निकालने के लिए 5 क्या करते हैं? 14 5 70, 5 10, 5 का आप जाएगा नहीं, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया? 16। तो यानी कि 5 की घात 16 आ गई। अब 2 की घात तो ज्यादा आएगी, इसलिए 2 की घात निकालने की जरूरत नहीं है, तो जीरो कितने बना दो? 16। समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट, समझ रहे हो बात को? ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट, 1 से लेके 100 तक करा दिया अभी मैंने, 24 जीरो आए थे, करा दिया ना अभी।
नेक्स्ट, 1 से लेके 500 तक करो भाई, खुद करो, कुछ तो करो, ठीक है, तभी तो आएगा मजा। 500 दिख रहा है, ठीक है, तो 5 का भाग दोगे भाई 100 बार, 5 का दोगे 20 बार, 5 का दोगे 4, अब 5 का नहीं जाएगा, इन सबको जोड़ दो। 5 की घात क्या आएगी 24, 2 की घात तो बहुत बड़ी आएगी, तो 5 की घात 24 है, 24 पेयर बनेंगे 124, तो भैया 124 आंसर आ गया, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा 124 आएगा, डायरेक्ट आंसर, कहानी खत्म। नेक्स्ट, 1 से लेके 1000 तक प्रैक्टिस के लिए, ओनली प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। 1000 कभी भूलोगे नहीं। 5 200, 5 40, 8 5 एकम 5, अब तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, तो 249 कितना बन गया 249, तो कितने बार 5 आया 249 बार। 5 की अगर ये इनडायरेक्टली पता है नंबर ऑफ जीरो ना लिख के ये पूछ ले कि 1 से लेके 1000 तक गुणा करने पर कैसे पूछेगा, देखो ये तो 249 जीरो आ गए। एक तरीका और है इसकी, लैंग्वेज चेंज करके अपडेटेड लैंग्वेज कैसे पूछता है कि 1 से लेके 1000 तक गुणा करने पर ऐसी कौन सी 5 की सबसे बड़ी पावर है जिससे पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 की सबसे बड़ी पावर 249 होगी, या आपको ऐसे लिख देता है फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, दिख रहा है ना, या ऐसे भी लिख सकता है फैक्टोरियल 1000। तो इसमें 5 की सबसे बड़ी पावर का कौन सी पावर का भाग जाएगा, 5 की सबसे कौन सी बड़ी पावर का जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब भी यही होता है कि 1 से लेके गुणा करो और 1000 तक गुणा कर दो। जो संख्या फैक्टोरियल में लिखी है ना उसका मतलब होता है 1 से लेके उस तक गुणा कर दो। तो पहली चीज तो ये हो गई इनडायरेक्टली, बोला है 5 की सबसे बड़ी पावर जिससे भाग जाए इसमें पूरा पूरा, तो 5 ही निकालने हैं, कितना आएगा 5 की सबसे बड़ी 249। 5 की जगह 7 8 9 10 भी पूछ सकता है इनडायरेक्टली। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सवाल दिखा देता हूँ, ऐसा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी तुम्हारी। कहाँ हो भाई, देखो भाई, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7, मैक्सिमम पावर ऑफ 7 यानी हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सिंपल था, कुछ बड़ा नहीं है। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, दैट कैन डिवाइडेड बाई 600, फैक्टोरियल 600, फैक्टोरियल 600, ये उल्टा ही फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। तो जो कि फैक्टोरियल 600 में पूरा पूरा भाग करे, तो फैक्टोरियल 600 ऐसे भी फैक्टोरियल लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है 1 से लेके जो फैक्टोरियल में नंबर लिखा है उस तक गुणा कर दो भाई, कर दिया। अब 7 की सबसे बड़ी पावर निकालनी जो इससे भागती सके, वही तरीका है जो हम 5 निकाल रहे हैं ना, वही तरीका है। तो 7 का निकालो, 7 से भाग दो 600 में, कितना 7 8 56, 4 बचेगा 7 5 35, रिमाइंडर से मतलब है नहीं हमको तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। 7 7 49, 7 8 56, 4 बचेगा 7 5 35, 7 से भाग दो 7 एकम 7, 1 7 19 14, 7 से भाग दो 7 एकम 7, कितनी आई वही पावर, इसमें ज़्यादा बात तो जाएगा ही नहीं। 97 98, तो 7 की जो सबसे बड़ी पावर आएगी 98, जिससे इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 98 पावर आएगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ जीरो निकालने होते तो 5 का भाग देते हैं, क्यों देते हैं वो मैंने स्टार्टिंग बताया। 7 की जगह 6 5 4 3 2 कुछ भी पूछ सकता है। एक और सवाल देता हूं ऐसा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये खो कहाँ गया है सवाल, ये तो ये रहा, ठीक है। बताओ भाई, चलो बताओ। फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 दैट कैन डिवाइडेड बाई 500, फैक्टोरियल 500। बोलो भाई, बोलो जुवा केसरी, बोलो जुवा केसरी, है ना। चलो, तो क्या है 500, राइट। फैक्टोरियल 500 का मतलब समझते हो ना आप लोग, डायरेक्ट 500 में भाग दे दो, 1 से लेके 500 तक गुणा करके लिखा है। 3 की सबसे बड़ी पावर पूछा, 3 का भाग दे दो, 3 से 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 3 से फिर देंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, 3 से फिर देंगे तो 18 3 54, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24, 3 से 6 बार, 3 छंग 18, 3 से 2 बार, अब तो जाएगा नहीं,
ठीक है, तो जोड़ दो इन सबको, बहुत लंबा आया ये तो कितना आया 6 5 11 8 19 20 21 और 6 27 का 7 कैरी हो गई 2 18 5 23 24 247 ये रहा 247, यानी कि 3 की जो सबसे बड़ी पावर आएगी 247 आएगी, जिससे इसमें भाग जाएगा फैक्टोरियल 500 में। समझ में आया? तो इस तरीके से इनडायरेक्टली भी आपसे पूछ लेता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करा दिया, ये हो गया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जाके देख लीजिएगा, एक बार नहीं मिले तो मैसेज कर देना, वैसे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो नेचुरल नंबर का गुणा डायरेक्ट करते हैं, समझ में आ गया। ये तरीका जो है मैंने आपको डायरेक्ट बताया नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन नेचुरल नंबर ना दिया जाए तो कैसे करेंगे? जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, 2 4 6 8 10 ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर नहीं देगा तो कैसे करेंगे, पता है ना आपको? बताइए, एक देख लो। चलो, जब नेचुरल नंबर नहीं देगा तो कैसे करेंगे? नेचुरल नंबर बना लेंगे, नहीं दे रहा तो बना लो भाई, सीधी सीधी बात है। तो 2 4 6 8 2 4 6 8 लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूं मैं क्या? देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये 2 गुणा 4 गुणा 6 8 10 200 ऐसे लिखा हुआ है ये, हाँ या ना? ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं भाई? इसको लिख सकता हूं 1 गुणा 2 या 2 गुणा 1। 4 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2। 6 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3। 8 को लिख सकता हूं 2 गुणा 4। ऐसे ही और भी लिखता जाऊंगा, और डायरेक्टली 200 को लिख सकता हूं 2 गुणा 100, 2 मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूं। अब देखो, ये मत करना कि यही इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें तो 2 कॉमन ले लो, बाहर लिख लो, नहीं गलत हो जाएगा बेटा। प्लस थोड़ी हो रहा है, माइनस थोड़ी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 का एक जैसी संख्या 2, 1 बार 2 3 4 और ऐसे ही यहां तक जाओ तो 100 बार गुणा हो रहा है। और किसी भी नंबर का जितनी भी बार आपस में गुणा होता है ना, जैसे कि 4 बार हो रहा है तो 2 की घात 4, उस पर उसमें पावर चढ़ा देते हैं, राइट। तो 2 का गुणा आपस में 100 बार हो रहा है, तो 100 बार हो रहा है तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 4 और 100 तक, राइट। तो यानी कि अब देखो नेचुरल नंबर बन गया हमारा, नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है। 1 से लेके 100 तक कितने जीरो आते हैं? डायरेक्टली वैसे तो आप निकाल सकते हो, 100 में 5 की पावर निकाल के मैंने बताया है ना, क्योंकि 2 की पावर तो ज़्यादा आती है। 24 आते हैं, मैंने निकालना सिखाया है। कितनी? 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी? 24। अब देखो 5 की पावर 24 ही आएगी, 2 की पावर ज़्यादा आती है, 97 समथिंग आई थी, और 2 की पावर 100 ये रही, यानी 2 की पावर 197 297 हो जाएगी 197। 5 की पावर 24 ही है, तो भाई 0 5 के हिसाब से लिखे जाएंगे, कितने आएंगे? 24, राइट। अगर यहां पर 2 नहीं होता, 5 होता, तो 5 की पावर 100, 5 की पावर ये 24 124 हो जाता, तो 2 का नंबर निकालते, राइट। लेकिन अभी हमारे पास 2 की पावर ज्यादा है, इसलिए निकालते हैं, राइट। चलिए एक सवाल और करता हूं। देखो 3 6 9 12 15 99, राइट। तो वही तरीका वही है बेटा। कैसे? यहां डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अब देखो 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, तो 3 को लिख सकता हूं 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 33 है ना। 3 गुणा 3 मतलब 9, 3 गुणा 4 मतलब 12, 3 गुणा 2 मतलब 6, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 1 2 3 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है? 33 बार। अंदर कितना बचेगा? 1 2 3 और 33 तक। जीरो में मुझे बताओ, क्या जीरो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए इस 3 का कोई रोल है क्या? नहीं। तो खत्म करो काम। तो 1 से लेकर 33 तक गुणा है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर में 5 का नंबर निकाल दो, अपने आप आंसर आ जाता है। 33 में भाग दे दो 5 का,
5 छिक्का 30, 5 एकम 5, कितना आया 7। 7 आंसर है, ये रहा। कितने जीरो आएंगे 7। 2 का क्यों नहीं निकाला? अरे वही बात, 2 का नंबर 5 से ज्यादा होता है। स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जो लोग बाद में आए हैं देख लेना जाके रिकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। वही चीज है भाई, बताओ, मजा आएगा। इसको करो, इसको करो, इसको करने का 30 सेकंड दे रहा हूं, तब तक मैं पानी वगैरह पी लूं। 30 सेकंड स्टार्ट राइट नाउ, टाइम जोन स्टार्ट करो। आ गया फुल एनर्जी फिर से, अमृत पीकर, है ना। देखो तो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। तो मुझे बताओ 5, 10, 15, 20, 25, 5 को लिख सकता हूं 1 गुणा 5, ठीक है। 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5, 15 को 3 गुणा 5, 20 को 4 गुणा 5, ऐसे लिखते जाओ भाई, खत्म ही नहीं होगा कभी। 25 को 5 गुणा 5, और ये है 5 गुणा 100, ठीक है। अब मुझे ये पता है 5 का 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ऐसे ही करो तो 100 बार तक गुणा हो रहा है। तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? मैक्सिमम पावर 100। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4, ऐसे 100 तक बचेगा। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक बचेगा? 100 तक बचेगा, राइट। अच्छा सर, ठीक है, तो मुझे ये तो पता है। अब एक चीज सोचने वाली, दिमाग वाली बात है, यहाँ डायरेक्ट मत कर देना सर ये 24 जीरो 100 तक लिखे और आंसर मिलेगा, नहीं मिला तो कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में क्या है, मिला तो टिक कराओ। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा बात को, जो मैंने बताई थी अभी। देखो भाई, नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं हम लोग। 5 को क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि नेचुरल नंबर का गुणा करते हैं 5 की संख्या कम आती है 2 की अपेक्षा, राइट। इसलिए 2 को ना निकाल कर हम 5 को निकाल रहे थे, क्योंकि पेयर बनाना है, ज़्यादा होगा तो उससे मतलब तो है नहीं कोई, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 5 की घात 100 एक्स्ट्रा दी रहा है ऑलरेडी, है ना। और यहाँ से हम निकालते हैं तो 5 की घात 24 और आता है एक्स्ट्रा, आता है कि नहीं आता? 5 की घात 24 यहाँ से आ जाता है, पहले तो 24 जीरो आते थे, 100 ये रहा, 5 की घात 24 ही आ गया। तो 5 की घात पूरे सवाल में कितनी आ गई? 124 आ गई। बोलो हाँ या ना। क्या ये 100 की वजह से यहां से आता केवल नेचुरल नंबर होता तो 5 की घात 24 आता है, और 2 की घात निकालते हैं 97 आता है। इसलिए हम 24 आंसर कर देते हैं, क्योंकि 2 की घात ज्यादा आती है। लेकिन क्या 5 की घात 100 करने से ये 5 की घात 124 हुई है, जो कि 2 की घात से ज्यादा हो सकती है, हमें ज्यादा नहीं लेना है। तो 2 की घात कितनी आती है? वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, देख लो फिर भी 2 की, यहां देख लो, चलो अलग से। 1 से लेके 100 तक में गुणा करने में 2 की घात कितनी आती है? देखो सर 97 निकाल के बताई थी मैंने आपको। 25, 12, 6, 3, 1, 50, 7, इसको छोड़ देते हैं, 75, 87, 93, 96, 97, तो कितनी आई? 2 की घात 97। तो बस यहाँ ये समझ लो कि 2 की घात आई है 97, 5 की घात 124 है, 2 की घात आई 97। अब बताओ भाई कौन सी घात ज्यादा है? 5 की ज्यादा है, तो 5 की घात लेंगे या इसकी? ज्यादा नहीं, हमें पेयर बनना चाहिए। पेयर तो बनेगा 97 का, केवल पेयर तो बनेगा 97 का, तो यानी कि 97 आंसर आएगा। 124 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ये 5 की घात 124 देगा
और 5 की घात समझ के लगा दिया। क्यों लगाते हैं 5 की पावर, स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, क्योंकि नेचुरल नंबर का गुणा करते हैं 5 की पावर कम आती है और पेयर बनेगा, वही तो टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा में 5 की पावर दे रहा है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले सवाल आया उसमें 3 जा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, टिक कर दिया 5 की घात को देखकर डायरेक्ट। इससे पहले 2 ज़्यादा थे, 2 ऑलरेडी इसमें ज़्यादा होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने 5 की पावर देख कर टिक कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, ये नॉर्मल नेचुरल नंबर थे, हमने 5 को निकाल के कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा में जब 5 की पावर दे दी जाएगी तो हमें सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना कुछ नहीं, निकाल देना है। एक और सवाल है, करो, एक और करो, 2 पार्ट्स में कराऊंगा, ये थोड़ा बेसिकली क्वेश्चन हो गए, बेसिकली हो गए, कल जो कराऊंगा इसके बाद फैक्टोरियल वगैरह वाले कराऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई 10 20 30 वही चाहिए, 10 गुणा 1, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, इसे मैं आपको समझाने के लिए लिखा दे रहा हूँ। 10 गुणा 20 2, 10 गुणा 3 10 गुणा 100। ठीक है, 10 गुणा 100। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, 10 कितनी बार है, 100 बार गुणा हुआ है, 10 की घात 100 हो गई, अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 100 तक बचेगा। यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है 5 की घात 24 आती है, यानी कि 24 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, यस एंड नो। अरे 24 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, इसकी राइटिंग क्या हो गया, 24 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, निकालना सिखा दिया, 3-4 बार निकाल चुका हूँ। 10 होता है 2 की घात 100 और 5 की घात 100, 2 की घात 100 यहाँ पे देखो, 10 का मतलब होता है एक्चुअल में 2 की घात 100 5 की घात 100, यही तो होता है। तो 2 की घात 100 और 2 की घात 97 यहाँ से आती है, तो 197 हो जाएगी। यहाँ देखो 197 हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी बताइए, हाँ या ना, 5 दूनी 10 होता है, बोलो हाँ। और यहाँ देखो 5 की घात 100 और 5 की घात 24, 124 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 124 हो जाएगी ना। तो ये 197 आई 2 की घात, 5 की घात 124, तो कम वाली कोई तो आंसर होता है, आंसर हो गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं 10 की घात 100, 10 पे जितनी भी घात होती है उतने ही जीरो होते हैं। जैसे 10 की घात अगर 1 है, कल काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो 1 जीरो आएगा। 10 की घात 2 है तो 100 आएगा, 2 जीरो, 3 होगी तो 3 आएगा, 1000 आएगा। 10 की घात 100 है तो 100 जीरो ये रहे, 24 जीरो ये रहे, 124 जीरो हो गया। राइट, समझ में आया अब कहानी। ठीक है, 20 40 80 100 इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा, एक जैसे सवाल है। इसका आंसर बाद में कमेंट करके बताइएगा या कल की क्लास में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये भी सवाल काफ़ी सारे, ये अभी तो हाँ मज़ेदार सवाल है। ठीक है, एक क्लास कल की और लगा देंगे इसकी, 30 सवाल ख़त्म हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो एक सवाल और क्लास लगा देंगे कल की। बाकी ये है कि इनको लगाइएगा आप लोग, बेसिकली जो बताया मैंने स्टार्टिंग में उसका नोट्स प्रॉपर बताइएगा, बनाइएगा, तभी आपको रिवीजन होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और कोई भी वैसे डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, कुछ सब कुछ दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, है ना। रेगुलर क्लासेस हम लोग यहाँ अब चालू कर चुके हैं, अभी जीएस की क्लास भी आने वाली है, जीएस की क्लास, जीएस के बाद आपकी हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, सब क्लास आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए रेगुलरली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इसका पार्ट 2 आएगा कल, तो उसमें हम लोग मुलाकात करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।